जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो कभी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का खेलना नहीं, और अब वो यूएई पहुंच गया एशिया कप खेलने पाकिस्तान के साथ। हम लाहौरी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं, रंगबाज। T20 में कोई भी टीम नंबर 1 नहीं होती। जो ऑन द गिवन डे अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। 2 ओवर्स में भी गेम बदल जाता है। अच्छा लगता है क्रिकेट में, और वो होना भी चाहिए। अल्लाह माफ करे, ये नहीं कि दूसरे का सारे फाड़ दे। आप हार्दिक पांड्या को इंडिया में रखते और घड़ी भेज देते, वो घड़ी आपको टूर्नामेंट जिता देती। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने, भाई इंडिया खुद डूब गया सारा। डार्क व्यू को सिर्फ हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है, वो थोड़ा मोहतात रहना चाहिए किसी की रेपुटेशन को हिट करते हुए। तो अब्दुल अलीम खान के पॉइंट भी वैलिड थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अयान, और आप देख रहे हैं A+N डिजिटल का एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है अयान एंड नवीद टॉक्स। और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम खबरें जो आपके इर्द गिर्द गर्दिश कर रही हैं, मगर एक बिल्कुल नए और मुनफरिद अंदाज में। आप मुझे ये बताएं कि जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो कभी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का खेलना नहीं, और अब वो यूएई पहुंच गया एशिया कप खेलने पाकिस्तान के साथ। यार देखो, बात पता है क्या है, हम लाहौरी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं, रंगबाज। असल में जो इनके पॉलिटिशियंस हैं ना, उनका मसला ये है कि उन्हें अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखने के लिए ना पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना होता है, और वो उनको अपनी पेट्रियाटिज्म शो करने के लिए यही एक पॉइंट मिलता है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मगर जब फिर ब्रॉडकास्टर्स की बात आती है और स्पॉन्सर्स की बात आती है और उनके बिजनेसमैन उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो उनको खेलना ही पड़ता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व है और हर एक इंसान का स्टेक इन्वॉल्व है। सो वो जो बातें करते हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल उनके अपने लिए भी नहीं होती हैं, इसीलिए वो मना तो करेंगे सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। मगर जहां पे भी उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उनका ब्रॉडकास्टर और उनका स्पॉन्सर इन्वॉल्व होगा, वहां वो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जाके खेलेंगे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, जो रिसेंटली अभी यूएई में एशिया कप के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सारे कैप्टन्स की, उसमें सलमान अली आगा से एक क्वेश्चन हुआ साफी की तरफ से कि इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में नंबर 1 टीम की हैसियत से आ रही है, तो उन्होंने उस पर एक रिस्पॉन्ड किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सलमान अली आगा ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, बिकॉज T20 में कोई भी टीम नंबर 1 नहीं होती। जो ऑन द गिवन डे अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, और सलमान अली आगा ने यही कहा है कि T20 में 2 ओवर्स में भी गेम बदल जाता है। सो आई थिंक के बड़ा वैलिड और एक्यूरेट आंसर दिया उसने। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस पे एक सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया दोनों कैप्टन से, सलमान अली आगा से भी और सूर्या कुमार यादव से भी, कि आप अपनी अपनी टीम्स को कहेंगे कि अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखें। जिसमें सूर्या कुमार यादव ने कहा कि एग्रेशन अच्छा लगता है क्रिकेट में और वो होना भी चाहिए, और सलमान अली आगा ने इस पर एक रिस्पॉन्ड किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ तक सूर्य कुमार यादव ने कहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एग्रेशन जो है ये हुसन है क्रिकेट का और हमेशा से रहा है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान के दौर में भी एग्रेशन था। वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ा एग्रेसिवली खेलती थी, तो बड़ी अच्छी बात है। सलमान अली आगा का रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा था। उसने कहा कि देखें, हर एक इंसान का अपना तरीका होता है खेलने का, अपना मूड होता है, और फास्ट बॉलर के लिए एग्रेशन सूट करता है। सो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। वो उन्होंने कहा मेरे लड़के जैसे खेलना चाहेंगे मैं उन्हें अलाउ करूंगा, अगर वो एग्रेसिवली खेलना चाहते हैं तो एग्रेसिवली खेलें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इस एग्रेशन को सूर्य कुमार यादव ने भी और आगा सलमान ने भी जिस सेंस में कहा है वो क्रिकेट की सेंस में एग्रेशन का है, कि पूरी जी जान के साथ और पूरी एफर्ट के साथ टीमें मैदान में उतरती हैं और उसको सीरियस होकर और जज्बात से भरपूर होकर खेलती हैं। और सलमान अली आगा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि टीमें पूरे जोश के साथ उतरें। उस जोश को ही उन्होंने एग्रेशन कहा। एग्रेशन अल्लाह माफ करे, ये नहीं कि दूसरे का सारे फाड़ दें। अच्छा, आजकल ना एक बहुत चीज़ चल रही है ट्रेंडिंग में कि हार्दिक पांड्या ने बहुत महंगी करोड़ों की घड़ी पहनी हुई थी अपनी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, जबकि उसका 10% भी नहीं है एशिया कप की विनिंग प्राइस। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कि रेलिवेंट सी बात थी, और सोशल मीडिया पे जिन साहब ने एक क्लिप डाला है, मेरी नज़र से भी गुजरा है, वो जस्ट फॉर फन है। बिकॉज करोड़ों की घड़ी हो या अरबों की घड़ी हो, उसका इस टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उस घड़ी में कोई कमाल था तो फिर आप हार्दिक पांड्या को इंडिया में रखते और घड़ी भेज देते, वो घड़ी आपको टूर्नामेंट जिता देती। सो जस्ट फॉर फन है। इसको ना इंडिया वाले मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे, ना पाकिस्तान वाले। ये ऐसी चीज़ें और ऐसी फुल झड़ियाँ इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान और क्लिप्स लोग डालते रहेंगे कि हार्दिक पांड्या की इतने करोड़ की घड़ी थी, इसका इतने करोड़ का जॉगर था और इतने करोड़ का इसका हेयर स्टाइल था। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कॉन्सेंट्रेट सिर्फ क्रिकेट पे करना है। आप एक सस्ती सी घड़ी पहन के भी अगर टूर्नामेंट जीत लेंगे तो आप करोड़ों के हैं, और अगर करोड़ों की घड़ी पहन के भी आप ये टूर्नामेंट हार जाएंगे तो आपकी कख की वैल्यू नहीं है। अच्छा, और आप मुझे एक और बात बताएं कि इंडिया को मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है इस एशिया कप में, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं?
देखें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया एज अ फेवरेट टीम गई थी और पाकिस्तान का इससे भी कम चांसेस थे, लेकिन उसमें आपने देखा था कि पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 338 स्कोर किया था फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और इंडिया पूरी की पूरी टीम 30 ओवर्स में आउट हो गई थी 158 करके। सो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंड देन हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया 2021 के अंदर T20 में इंडिया ने 151 फॉर 7 किया और पाकिस्तान ने 152, नॉट आउट था पाकिस्तान का, और उन्होंने विदाउट लूजिंग एनी विकेट उसको चेस किया था। तो इन दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर भी इंडिया एज अ फेवरेट आई थी और पाकिस्तान का कोई चांस कोई इनको देता ही नहीं था जीत जाएंगे। सो अगर इस ट्रैक रिकॉर्ड को रखें नजर में तो आई थिंक पाकिस्तान के उतने ही चांसेस हैं, इवन स्टीवन है दोनों साइडों पे, जितने इंडिया के चांसेस हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, और मेरी बेस्ट विशेस दोनों टीमों के लिए हैं। जो अच्छा खेलेगा ऑन द डे उसको जीतना चाहिए। अब क्रिकेट से थोड़ा हटके आते हैं लोकल अफेयर्स पे। आज से कोई 10 एक दिन पहले तक एक बहुत ट्रेंडिंग और हॉट न्यूज़ चल रही थी कि पार्क व्यू सिटी में पानी आ गया और लोगों के घर डूब गए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, फ्लड और सैलाब जो भी होता है ना, वो एक नेचुरल डिजास्टर होता है और इसको रोकना इम्पॉसिबल होता है जब ये आपके बिल्कुल नज़दीक आ जाए या आपके एरिया में फ्लड का पानी आना शुरू हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि आप कितने भी एडवांस कंट्री में रहते हैं आप इसको रोक सकते हैं। अब लोग तो सोशल मीडिया पे जस्ट अपनी खबरें बेचने के लिए बातें करते हैं जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने। भाई इंडिया खुद डूब गया सारा। इंडिया का पंजाब की आप कंडीशन देखें तो हमारे पंजाब जितनी ही खराब हुई है वो पानी को रोक ही नहीं सकते थे। सो आप देखें इंडिया में अमृतसर से लेके गुरदासपुर से लेके फिरोजपुर से लेके फाजिल का उनका एक इलाका है, वहां से लेके उनका जम्मू एंड कश्मीर, सब तरफ डिजास्टर है। सेम विद पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इलाके डूबे हैं। पार्क व्यू को सिर्फ हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है, आई डोंट नो कि पब्लिसिटी स्टंट था, एक बंदे ने जाके वहां शूट किया, बाकियों ने कहा यार इससे बड़े अच्छे व्यू आते हैं तो सब पहुंच गए। अदरवाइज जब वो सोसाइटी को एनओसीज मिली हैं और वो सोसाइटी वहां बनी है, उस पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां पे दरिया का पानी कभी आएगा। ना तो उनके डेवलपर्स के जहन में था, ना ही आई डोंट थिंक सो कि चेयरमैन अब्दुल अलीम खान जो सोसाइटी के उनके जहन में कभी ये बात होगी। बिकॉज 38 साल से इस एरिए में रावी का पानी नहीं आया। सो सबको ये लगता था कि अब ये पानी नहीं आएगा। फिर जब रोटा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कहते हैं, वो अनाउंस करने का मकसद यही था कि आपने रावी के किनारे पे एक शहर आबाद करना है। तो जब आपकी गवर्नमेंट खुद से ये स्टेप ले रही है कि वहाँ पे शहर आबाद करने थे, डैम उसके ऊपर उन्होंने बैराजेस बनाने थे, सो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डिस्कशन है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोगों को थोड़ा मोहतात रहना चाहिए किसी की रेपुटेशन को हिट करते हुए। सो अब्दुल अलीम खान के पॉइंट भी वैलिड थे जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, एंड आई टोटली एग्री विद हिम, क्योंकि 38 ईयर से अगर पानी नहीं आया तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के वहम गुमान में था ऐसा कुछ। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम अयान एंड नवीद टॉक्स। होपफुली आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं A+ एंड डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपने अपनों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।